अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। हमारी ही ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो व्यूअर्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। तो मुश्किलें सिर्फ हमारी ही ज़िंदगी में नहीं आती, ये सबकी ज़िंदगी में आती हैं। एंड दिस इज़ नॉर्मल एंड हैव पर्पज़ विद इटसेल्फ। इनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। इस बात को एक छोटी सी कहानी के ज़रिए समझेंगे। एक अमीर आदमी की बेटी को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। उसके अब्बू ने कोशिश की कि उसकी बेटी पढ़े और अच्छे नंबर हासिल करे और कामयाब शहरी बने, मगर उस बच्ची का पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। तो एक बार जब वो अपनी बच्ची के पास गया तो बच्ची किताबें साइड पर रखकर रो रही थी। तो उसने पूछा अपनी बेटी से कि बेटा आप रो क्यों रहे हो। उसने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ किताबें पढ़ने की, मैं कोशिश करती हूँ होमवर्क करने की, मैं कोशिश करती हूँ कामयाब होने की, मगर मेरा दिल ही पढ़ाई में नहीं लगता। और आज मैं इतनी मायूस हो गई हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस बालकनी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूँ। तो उसके अब्बू बहुत परेशान हुए कि मैं ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कामयाब इंसान हूँ और मेरी बेटी जो एक छोटी सी बच्ची है पढ़ाई की वजह से डर रही है और आज वो बोल रही है कि मुझे खुदकुशी करनी है। उसने अपनी बच्ची को लिया और ले जाके किचन में खड़ा कर दिया और किचन में 3 चूल्हे थे, तो उसने तीनों चूल्हे ऑन किए। उसके बाद उसने 3 पतीलियाँ ली, एक ही साइज़ की थी तीनों पतीलियाँ, और तीनों पतीलियों को उसने चूल्हे पर रख दिया। जो पहली पतीली थी उसके अंदर उसने आलू रख दिए, दूसरी पतीली के अंदर उसने अंडे रख दिए और जो तीसरी पतीली थी उसमें उसने कॉफ़ी डाल दी। एक मुनासिब मिकदार में तीनों पतीलियों में पानी भी डाल दिया और पानी डालने के बाद ढक्कन से ढक दिया। उसके बाद उसने स्टॉप वॉच भी ऑन करके रख दी और कहा कि बेटा अब देखो आप। 10 मिनट बाद उसने स्टॉप वॉच बंद कर दी और बेटी से कहा कि आप मेरे करीब आ जाओ। तो बच्ची करीब आई। उसके बाद उसने तीनों पतीलियों के ऊपर से कवर उठा दिए। तो जो पहली पतीली थी जिसके अंदर आलू थे उसने आलू निकाले और एक ट्रे में रखकर उन्हें काट दिया। उसके बाद उसने दूसरी पतीली में से अंडे निकाले और अंडे निकालकर उनको भी सामने ट्रे में रख दिया और उनको भी तोड़ के रखा। और तीसरी जो पतीली थी उसमें ज़ाहिर है कॉफ़ी थी, तो उसने कॉफ़ी को उस कप में निकाल के डाला और कप सामने रख दिया। उसके बाद उसने अपनी बेटी से पूछा कि जब मैंने आलू डाले थे तो ये कैसे थे। उसने कहा अब्बू सख्त थे। उसके बाद उसने कहा अब ये कैसे हैं। बेटी ने कहा नरम हो गए हैं। उसने कहा जब मैंने अंडे डाले थे तब वो क्या थे। उसने कहा नरम थे। उसने कहा कि अगर मैं अंडा तोड़ता तो क्या होता। उसने कहा कि लिक्विड बनकर गिर जाता। तो उसने कहा कि अब कैसे हैं। बेटी ने कहा कि अंडा अब पक चुका है क्योंकि उबल चुका है तो सख्त हो गया है। और उसने कहा ये जो कॉफ़ी है ये क्या थे। बेटी ने जवाब दिया ये बीन्स थे यानी बीज थे। उसने कहा अब क्या है। तो बेटी ने कहा कि ये तो कॉफ़ी बन चुकी है और अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और पूरे किचन के अंदर कॉफ़ी की खुशबू फैली हुई है। तो उसने कहा कि बेटा याद रखो चूल्हा एक, हीट एक जैसी और पतीलियाँ भी एक जैसी, लेकिन उनके अंदर चीज़ें तीनों मुख्तलिफ थी। तो एक ही चूल्हे पर एक टेम्परेचर पर एक ही टाइम में 3 मुख्तलिफ चीज़ों का रिएक्शन मुख्तलिफ था। तीनों का नतीजा अलग अलग था। यानी वो आलू जो सख्त था जब उसे हीट दी गई तो वो नरम हो गया, और वो अंडा जो नरम था जो लिक्विड था जब उसे हीट दी गई तो वो सख्त हो गया। और वो कॉफ़ी बीन्स जो सिर्फ बीन्स थे उसे जब पानी में डाला गया, जब हीट दी गई तो वो एक ड्रिंकेबल कॉफ़ी बन गई और उसमें से खुशबू उठ रही है। फिर उसने कहा बेटे याद रखो कि हालात एक जैसे होते हैं, लेकिन जो कुछ हम हैं हम इन्हीं हालात में से एक फिनिश या अच्छी प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आप आलू हो यानी सख्त हो तो मुश्किल वक्त, मुश्किल हालात और तकलीफ़ें आपको नरम कर देंगी, और अगर आप अंडा हो यानी नरम हो तो मुश्किल हालात, तकलीफ़ें आपको सख्त बना देंगी।
और अगर आप कॉफ़ी हैं तो मुश्किल हालात तकलीफ़ें आपके अंदर खुशबू पैदा कर देंगी। तो उसका कहना था कि बेटा याद रखो, हालात हमें बनाते हैं, हालात हमें रीशेप करते हैं इन ऑर्डर टू फाइट एंड फेस एवरी सडन एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और रीशेपिंग हमेशा अच्छी होती है। ये तकलीफ़दा ज़रूर होती है लेकिन इसका नतीजा हमेशा अच्छा और हमारे हक़ में बेहतर होता है। आलू कच्चा नहीं खाया जा सकता, उसे पकना चाहिए, उसे नरम होना चाहिए। तो हालात तुम्हें नरम बनाते हैं। अंडा कच्चा नहीं खाया जा सकता, उसे सख्त होना चाहिए। हालात उसे सख्त बना देते हैं, ईटेबल कर देते हैं। और कॉफ़ी बीन्स को आप चूस नहीं सकते, उसे च्यू नहीं कर सकते। उसे पानी चाहिए होता है, उसे हीट चाहिए होती है, फिर वो कॉफ़ी बनती है। तो आप जो कुछ भी हैं, जब तक आप मुश्किल हालात से नहीं गुजरेंगे तो आप अपनी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। जी याद रखें कि मुश्किल हालात जो हैं वो आपको बनाते हैं, आपको बिगाड़ते नहीं हैं। वो आपको उस फॉर्म में लेकर जाते हैं कि जिस फॉर्म में आपकी ज़रूरत है। अगर आपको नरम होना चाहिए तो मुश्किल हालात फिर आपको नरम करेंगे। अगर आपको सख्त होना चाहिए तो मुश्किल हालात आपको सख्त करेंगे। और अगर आप में से खुशबू निकलनी चाहिए, आप में से अरोमा क्रिएट होना चाहिए, तो मुश्किल हालात आपके अंदर अरोमा पैदा करेंगे। इनसे घबराया ना करें। मुश्किल हालात आपको वो बनाते हैं जो आपको कुदरत बनाना चाहती है और जहां आपको कुदरत देखना चाहती है। मुश्किलें तो बहुत अच्छी होती हैं, ये ना होती तो कॉफ़ी कॉफ़ी ना होती, अंडा अंडा ना होता और आलू आलू ना होता, आप और मैं ना होते। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने लिए दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क्या पता कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो जाए।